नमस्ते। सौर विकास प्रशिक्षण में के 7वें सेशन में आपका मैं अमित कुमार सिंह स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे सोलर सिस्टम की स्थापना कैसे करते हैं। तो उसमें जो साइट सर्वे है, टूल किट क्या होनी चाहिए, स्थापना प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, ये मेजर 3 चीज़ों को हम लोग समझेंगे आज के वीडियोज में। तो जो सबसे पहले जो जरूरी है वो है कि जब हम सोलर पैनल की स्थापना करते हैं तो वो छाया रहित स्थान होने चाहिए। और छाया रहित स्थान जानने के लिए हम कुछ टूल्स के यूज़ करते हैं। जैसे पाथ फाइंडर हो गया, अगर बड़े सिस्टम लगाते हैं, मेगावाट में किलोवाट में लगाते हैं, तो बड़े बड़े सिस्टम तो पाथ फाइंडर का प्रयोग करते हैं। तो हमें सीजनलिटी में भी बताता है कि वहाँ पे गर्मी के दिन में अगर वहाँ पे छाया नहीं आता है, लेकिन हो सकता है कि जाड़े के दिन में वहाँ पे छाया है, तो पाथ फाइंडर का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर जब छोटे सिस्टम लगाते हैं तो थंब रूल का प्रयोग करते हैं कि अगर कोई भी जहाँ पे भी सिस्टम लगा रहे हैं, अगर उसके बगल में कोई पेड़ है, तो अगर वो पेड़ 10 मीटर का है तो आपको उससे 20 मीटर दूरी पे सिस्टम लगाना है। ये थंब रूल बोलता है। तो ये चीज़ों को हम लोग इस पे देख सकते हैं जब भी हम सिस्टम अगर लगाने जा रहे हैं, क्योंकि सभी लोग पाथ फाइंडर नहीं रख सकते। तो कम से कम ये बेसिक थंब रूल को हमेशा फॉलो करें कि कोई भी चीज़ें हैं, पेड़ है या दीवार है, तो जितनी हाइट है उससे डबल दूरी पे आप जाके अगर लगाएंगे तो कभी वहाँ पे छाया नहीं आएगा। अगर छाया रहित स्थान नहीं है तो क्या होंगे, तो जो आपके सिस्टम है उसके जो बिजली उत्पादन की क्षमता है वो कम होगी, पैनल जल्दी खराब होंगे। क्योंकि अगर एक पैनल छाया में है, दूसरे पैनल धूप में, जहाँ से बिजली बन रही है वो छाया वाले पे जा रहे हैं, छाया वाले में बिजली नहीं बन रही, तो वहाँ पे हीट जनरेट होगा। पैनल में अगर हीट जनरेट होगा तो सेल खराब होगा, सेल खराब होगा तो फिर दूसरे सेल को खराब करेगा और फिर ये पूरे पैनल को खराब करेंगे। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि छाया में पैनल ना रहे। और अगर आपने 1 किलोवाट का सिस्टम बनाया है और उसको आपने पैनल लगाया है जहाँ पे छाया आता है, तो वो आपका 500 वाट पे भी काम करेगा, हो सकता है उससे भी कम में काम करे, क्योंकि वो बैटरी प्रॉपर चार्ज करना है, नहीं उसको प्रॉपर चार्जिंग के लिए धूप मिल रहा है पैनल पे। तो ये चीज़ों को कि हमारा सिस्टम सही चले, स्थान का निरीक्षण, स्थान का सिलेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और उसको जब भी सिस्टम लगाएं तो इसको ध्यान में रखें। अन्य उपकरण जैसे इन्वर्टर, बैटरी बैंक, केबल वायरिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली इसको लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। छोटे सिस्टम में कहीं पे भी डाल देते हैं, लेकिन जब भी अगर आप एक कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, बढ़िया आउटपुट सिस्टम से चाहते हैं, तो हमेशा जो भी सिस्टम लगाएं तो उसको प्रॉपर वे में लगाएं। बैटरी का प्लेसिंग बढ़िया करें, बैटरी के 2 बैटरियों के बीच में गैपिंग करें, इन्वर्टर को प्रॉपर प्लेस करें, वायरिंग कंप्लीट हो, वायर की साइजिंग सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी वायर डाल रहे हैं हम। और नियंत्रण कक्ष तक लोगों की पहुंच न हो। अगर जैसे छोटे सिस्टम है तो फिर भी घर में रखते हैं, लेकिन जब बड़े सिस्टम की बात करते हैं तो हमेशा, जैसे आप देख रहे हैं नीचे में केबिन बना हुआ है, उसके अंदर में सिस्टम लगे हुए हैं और बाहर से वो लॉक है। तो जब भी आप 20 किलोवाट, 25 किलोवाट, 30 किलोवाट के अगर सिस्टम की, अगर बड़े सिस्टम की बात करते हैं, तो हमेशा केबिन में ही उसके लिए अलग से सेपरेट रूम बनाए, जिसमें वो सारे इक्विपमेंट, इन्वर्टर, बैटरी, वायरिंग सब उसमें फिक्स हो और वो पूरे प्रॉपर वे में हो। तो अगर ये सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो जो हमारा सिस्टम है उससे हम लोग मैक्सिमम आउटपुट, ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का उत्पादन कर पाएंगे और उसका यूज़ कर पाएंगे। और हमेशा ये जरूर याद रखें कि वो वहाँ पे पानी ना जाता हो या पानी उसमें जाने की संभावना है। जैसे आप नीचे में देखें, वो जमीन से उसको कम से कम 4 फीट, 3 फीट, 4 फीट ऊपर में बेस बना के, फिर इसके बाद उसकी पूरा बढ़िया ग्राउटिंग करके, फिर इसके बाद उस पर उपकरण उसमें रखे गए हैं, इन्वर्टर, बैटरी, सारी चीज़ें रखी गई हैं। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखें जब भी अगर आप सिस्टम लगा रहे हैं तो। टूल किट क्या क्या यूज़ करने चाहिए, तो कई सारे टूल किट हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक है कि आपके पास चिकित्सा किट होने चाहिए, हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स अपने पास रखें, डेटा शीट, मैनुअल, ये सब जब भी आप सिस्टम लगाने जा रहे हैं तो आपके पास ये होना चाहिए कि हमारा किस तरह से कितने रो बनेंगे, कितने कॉलम बनेंगे, कितने पैनल लगेंगे, ये सारे कंप्लीट डेटा सेट आपके पास होने चाहिए। पेपर पेंसिल होना चाहिए कि आप प्रॉपर मार्किंग करते हुए जा रहे हैं। मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर, ये आपके पास होना चाहिए हमेशा। रेंज होने चाहिए सारे रेंज में। कैंपास जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर कैंपास का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये आपको पता नहीं चलेगा कि दक्षिण दिशा कौन सा है।
जब भी हम नॉर्थ में, जब भी हम इंडिया की बात करते हैं तो हम हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ पैनल डालते हैं। तो कंपास हमेशा रखें, क्योंकि कंपास को यूज़ करके ही आप दिशा का ज्ञान कर सकते हैं कि नॉर्थ साउथ कैसे जा रहा है। और हमेशा जब भी पैनल की जो माउंटिंग होगी वो हमेशा दक्षिण दिशा में होगी। जो पैनल का झुकाव होगा हमेशा दक्षिण दिशा में होगा। तो आप इसको हमेशा, अगर आपके पास कंपास है तो आप उसके माध्यम से आप दिशा का पता लगा सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। स्क्रू ड्राइवर होने चाहिए, माप टेप होने चाहिए। हाइड्रोमीटर, अगर बड़े सिस्टम लगाते हैं तो हाइड्रोमीटर की जरूरत पड़ती है कि सारे अलाइनमेंट सही हैं कि नहीं। चश्मे रखे, रबड़ के दस्ताने रखे, क्योंकि हाई टेंशन हाई वोल्टेज पर अगर आप काम करते हैं तो रबड़ के दस्ताने रखें, नहीं तो आपको बिजली लग सकती है, शॉक वेव हो सकता है, तो आप इसमें जान भी जा सकती है। बाकी और जो छोटे टूल्स हैं वो जरूर आप अपने पास रखें। तो स्थापना प्रक्रिया की जब भी हम बात करते हैं तो आप जैसे देख रहे हैं कि सबसे पहले लैंड का प्रिपरेशन किया जाता है, जहाँ पे आप सिस्टम लगाने वाले उसको बराबर करिए। फिर जो ड्राइंग है आपके पास उसके उसके तहत उसका माप लगाइए। आप कंपास जरूर लगाइए, जिससे कि आपको प्रॉपर दक्षिण दिशा का पता चल सके, आपका जो डायरेक्शन है वो प्रॉपर पता चले। तो इसलिए कंपास का यूज जरूर करना है। जब भी आप सोलर सिस्टम लगाने जा रहे हैं आपके पास कंपास जरूर होने चाहिए। 100 रुपए के मिलते हैं, वो हमेशा आप अपने पास रखें। जब भी आप इंस्टॉलेशन करते हैं या कहीं इंस्टॉल भी है तब भी आप ले जाके उसको देख के लगा के उसको चेक कर सकते हैं कि इसका डायरेक्शन सही है कि नहीं। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप एक दो पैनल लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप तभी कम बिजली बनेगा। लेकिन अगर जब आप बड़े सिस्टम लगा रहे हैं, 10 किलोवाट 20 किलोवाट लगा रहे हैं, तो उनको वहाँ पे प्रिसाइज होता है कि आपको आपकी सिस्टम से इतने किलोवाट का सिस्टम हमने 10 किलोवाट अगर डाला है तो हमें डेली 40 यूनिट बिजली बननी है। अगर आपने पैनल का अलाइनमेंट सही नहीं किया है, आपने टिल्टिंग सही नहीं की है, आपने कैंपस से उसका डायरेक्शन सही नहीं किया है, तो आपका जो आउटपुट है हो सकता है कि वो 30 एम्पियर 30 यूनिट ही मिले, 35 यूनिट ही मिले। इसीलिए प्रॉपर लाइनिंग, प्रॉपर डायरेक्शन कंपास का यूज करें, और तभी आप उसको पैनल की स्थापना करें। और हमेशा, क्योंकि छोटे छोटे चीज़ों के लिए पैसे बचाने के लिए लोग उसको पैनल को ऐसे छत पे रख देते हैं, या फिर उसको ऐसे ही मिट्टी में गाड़ दिया स्ट्रक्चर को। तो ये ना करें, क्योंकि आप छोटे चीज़ें, थोड़े से पैसे बचाने के लिए अगर हवा आया इस तरह से अगर चीज़ें हुई तो पूरे के पूरे पैनल, पूरे के पूरे सिस्टम वो खराब हो जाते हैं, पूरे के पूरे सिस्टम टूट जाते हैं। तो इस तरह से ना करें, नहीं तो इससे नुकसान हो सकता है। तो जब भी आप काम करें प्रॉपर करें। जैसे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले कंपास से डायरेक्शन उसमें देखा जा रहा है, फिर दूसरे में इंची टेप से मापिंग की जा रही है, और उस पर फिर उसी के बेसिस पे फिर खुदाई की जा रही है ग्राउटिंग के लिए, और फिर तब पैनल को कंप्लीट वहां पे लगाया गया है। तो ये चीज़ें हमेशा फॉलो करें कि पहले कंपास से डायरेक्शन लें, फिर उसको लाइनिंग करें, फिर उसके बाद ग्राउटिंग करें, और फिर पैनल लगाएं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और फिर जो अगला पॉइंट होता है वायरिंग, कि अगर जैसे मान लें आप 10 पैनल लगा रहे हैं, 20 पैनल लगा रहे हैं, तो आप उसको जोड़ कैसे रहे हैं। ऐसा क्या आप उसको प्लास लेके घुमा के जोड़ रहे हैं क्या, या MC4 कनेक्टर से जोड़ रहे हैं। तो ये चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वायरिंग वायरिंग के भी, ये भी आपके सिस्टम पे बहुत बड़े इम्पैक्ट डालते हैं। क्योंकि अगर आपने प्रॉपर वायरिंग नहीं किया है तो वहाँ पे फिर वायर में जो करंट लॉसेस है वो बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आपने रेजिस्टेंस किया, आपने मोड़ के तार को आपने लगाया है, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस होंगे तो फिर जो करंट वोल्टेज का जो फ्लो है वो कम होगा, तो आपके पास बिजली कम आएगी। तो हमेशा जब भी वायरिंग करें तो प्रॉपर करें, कनेक्टर का यूज़ करें, और डिज़ाइन के अनुसार मॉड्यूल को ऐसा ना करें कि कुछ भी किसी भी तरह से जोड़ रहे हैं। तो हमेशा आपके पास, इसीलिए मैं बोला ऊपर में डेटा शीट होना चाहिए कि कितने पैनल को हमें सीरीज में जोड़ना है, कितने को हमें पैरेलल में जोड़ना है, तो समानांतर में कितने जोड़ेंगे, श्रेणी में कितने जोड़ेंगे, वो डिज़ाइन के हिसाब से जोड़ें। नहीं तो कई बार क्या होगा कि आपको सिस्टम, मान लीजिए 10 किलोवाट के सिस्टम आप लगा रहे हैं, आपका 120 वोल्ट पे आपका सिस्टम डिज़ाइन है, आपको 5 पैनल को एक साथ जोड़ने हैं, और आपने उसमें 6 पैनल जोड़ दिया, एक साथ में 7 पैनल जोड़ रहे हैं सीरीज में, कुछ पैरेलल में जोड़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि वो जो जो आपको जो आउटपुट मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं, फिर सिस्टम काम ही नहीं करेगा। तो हमेशा जब भी आप अरे वायरिंग करें
तो डिज़ाइन के अनुसार कितने श्रेणी में जोड़ने हैं और कितने सीरीज में जोड़ने हैं, ये पैरेलल में जोड़ने हैं, ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखें। दूसरा क्या होता है जनरली कि जब भी हम पैनल जोड़ लेते हैं, जोड़ के इसके बाद एक जगह उसको फिर से इकट्ठा करते हैं और वहां से दो फिर वायर निकालते हैं। तो कई बार क्या होता है कि लोग एक साथ फिर सबको जोड़ दिया, दो दो फिर जोड़ के निकाल लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर प्रॉपर डीसी डीबी बॉक्स लगाएं, जिसको डीसी डिस्ट्रीब्यूशन या आरए जंक्शन बॉक्स कहते हैं, कि जितने भी पैनल आ रहे हैं सबको वहां पे जोड़े। वो भी एम्पियर के हिसाब से होता है कि आप कितने एम्पियर के आपके करंट आ रहे हैं, तो फिर आपका जो अरे जंक्शन बॉक्स होगा या डीसीडीबी होगा वो कितने पावर का होना चाहिए। तो उस प्रॉपर वो पावर का डीसीडीबी बॉक्स रखें। फिर इसके बाद वहां से जोड़ के फिर जो मेन वायर है उसको कंट्रोल रूम तक ले जाएं, फिर वहां से एसीडीबी बॉक्स में ले जाएं, फिर इसके बाद घर को सप्लाई दें। तो अगर हम प्रॉपर वायरिंग, जो भी चीज़ें हैं जो मिनिमम स्टैंडर्ड है, अगर उसको फॉलो करते हैं, तो जो हमारे जो सिस्टम से जो आउटपुट मिलने चाहिए हमको, तो हमें वो उस लेवल पे मिलेंगे। अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है सिस्टम शॉर्ट कर जाए और जो हमें आउटपुट हमें मिलना चाहिए जिस लेवल पे, वो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। तो जो बैटरी की स्थापना, तो जैसे आप फिगर में देख सकते हैं कि किस तरह से बैटरी की प्रॉपर सीरीज में और फिर पैरेलल में किस तरह से वायरिंग की गई है, और फिर उसको फिर प्रॉपरली कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में ले गया जाया गया है, जंक्शन बॉक्स में लेके जाया गया है, और फिर वहां से प्रॉपर फिर एक वायर निकाल के फिर उसमें इन्वर्टर को जाएगी। तो जब भी आप वायरिंग कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि जो हमारा वायरिंग हो प्रॉपर हो, और जो इसको कंक्रीट के फर्श पे ना रखें, लकड़ी या, क्योंकि क्या होता है जब भी आप फर्श पे रखते हैं तो ग्रेविटी उसके नीचे जाने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए हमेशा बोला जाता है लकड़ी पे रखें, या फिर उसके लिए आप लोहे के पूरा स्ट्रक्चर बनवाएं, स्ट्रक्चर पे रखें, ताकि वो जमीन के डायरेक्ट संपर्क में ना रहे, जिससे बैटरी की ग्रेविटी ना नीचे जाए। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें कि बैटरी को प्रॉपर उसका वायरिंग करें, उसको जमीन पे ना रखें। और जो भी उसके बेसिक चीज़ें हमेशा बैटरी को चेक करके रखें, लगाएं। ऐसा ना हो कि आप कुछ बैटरी उसमें फुल चार्ज है, कुछ डिस्चार्ज है, और ऐसे आप लगाए जा रहे हैं। तो लगाने से पहले बैटरी को चेक करें, सबके सारे सेल को उसमें देखें कि चार्ज है कि नहीं है, बैटरी का जो मिनिमम वोल्टेज होना चाहिए सभी है कि नहीं, और इसके बाद ही उसको लगाएं। फिर फिर सेम चीज़ें हैं, जैसे नीचे में आप देख सकते हैं कि अगर आप दो बैटरी को सीरीज में जोड़ते हैं तो वो उसके वोल्टेज बढ़ते हैं। तो और अगर आप उसको फिर पैरेलल में जोड़ते हैं तो फिर उसके करंट बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों आपको बेसिक चीज़ें हैं कि कैसे पैरेलल कब जोड़ना है, सीरीज में कब जोड़ना है, वो सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। जब भी आप सिस्टम लगाते हैं, तो जब भी आप बैटरी जोड़ते हैं तो टर्मिनल्स को हमेशा टाइट जोड़ें, ताकि वहाँ से स्पार्क ना हो, वहाँ वहाँ पे जंग ना आए। तो इन ये छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो सिस्टम जो है वो बढ़िया से काम करेगा। इन्वर्टर की स्थापना, इन्वर्टर को हमेशा पहुंच से, आम लोगों के पहुंच से दूर रखें। उसको प्रॉपर, अगर जमीन पे रखना है तो बड़े इन्वर्टर है तो जमीन पे प्रॉपर उसको माउंटिंग करके रखें। दीवार में लगाना है तो प्रॉपर उसको दीवार में फिट करें। जो वायरिंग है वो प्रॉपर आने चाहिए वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे वायर आके वहीं पे पड़े हुए हैं। तो वायरिंग प्रॉपर आने चाहिए वहाँ पे। और अ, जब भी आप लगा लेते हैं तो इसके बाद आप जांच करें कि सारे जितने भी कनेक्शन है सभी साफ है, सभी प्रॉपर वे में है, और उनकी पोलैरिटी पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें आप जब देखेंगे तो और ये सब सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें जो अगर आप उसके फॉलो करते हैं, तो जो आपके आउटपुट है इन्वर्टर से जो मिलने चाहिए वो आपको कंप्लीट मिलेगा। तो जितने जो आपके सिस्टम है वो फिर प्रॉपरली सिस्टम काम करेंगे। धन्यवाद। तो आज के लिए यहीं तक, और हम लोग अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।